नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं रवि आप तमाम व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल और मैं आपके समक्ष थर्ड एपिसोड वंडर्स फॉर ऑल का थर्ड एपिसोड लेकर आपके बीच उपस्थित हूं। आइए आज वंडर्स फॉर ऑल थर्ड जो हमारा एपिसोड है, थर्ड सीरीज है, इसमें आप लोगों को पुनः वाकिफ कराता हूं ग्रामर्स, अंग्रेजी के व्याकरण, अंग्रेजी के जो साहित्य हैं, जो अंग्रेजी भाषा शैली है, उनके भिन्न प्रकार के जो कॉम्प्लिकेशंस, जो जटिलताएं हैं, जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से अवगत कराता हूं और उसका सॉल्यूशन पे हम लोग चर्चा करते हैं। आइए, जो फर्स्ट आज हम लोगों का जो पॉइंट है माय डियर, जो सबसे प्रथम फैक्ट है वो कह रहा है कि कहीं भी कोई किसी भी वाक्यों में यदि आप प्रीपोजिशन देखते हैं, कहीं किसी भी वाक्यों में कहीं आप यदि प्रीपोजिशन पाते हैं तो ध्यान रहे, यदि उस प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन आ रहा है तो प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्टिव कहें तो मतलब आई का मी, वी का अस, यू का तो यू ही हो जाएगा, दे का देम, इट का इट ही रहेगा माय डियर, ही का हिम और शी का हर। तो आइए, यदि कहीं किसी भी वाक्य में प्रीपोजिशन देखते हो, प्रीपोजिशन के बाद कोई प्रोनाउन आ रहा है तो प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस या पॉजिटिव केस का प्रयोग नहीं करके ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। आइए एग्जांपल से समझते हैं। ही लुक्स आफ्टर आई ऑब्ली मी, वह मेरा ख्याल रखता है, वह मेरा ध्यान रखता है। माय डियर, यहां प्रीपोजिशन हमें मिल गया आफ्टर। अब देखना है कि आफ्टर के बाद कौन सा प्रोनाउन आएगा, आई या मी। तो आप सेलेक्ट करेंगे बिल्कुल मी, क्योंकि मुझे पता है प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन अप्लाई होता है। वी वर प्रोटेस्टिंग, हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट दे ऑब्ली देम, उन लोगों का, हम लोग उन लोगों का विरोध कर रहे थे। माय डियर, अगेंस्ट हमारा प्रीपोजिशन है। अब इस प्रीपोजिशन के बाद यदि प्रोनाउन चाहिए तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। मैं पहले ही बता चुका हूं, दे का ऑब्जेक्टिव देम होगा। आइए, अ गुड सम ऑफ मनी, पर्याप्त मात्रा में धन, रुपया, पैसा, वॉज डिमांडेड बाय ही ऑब्ली हिम, उसके द्वारा डिमांड किया गया। मीन्स उसके द्वारा बहुत ज्यादा पैसा का डिमांड किया गया। ध्यान दीजिए, बाई हमारा प्रीपोजिशन है माय डियर, और ये क्या कर रहा है, किसी प्रोनाउन को फॉलो करना चाह रहा है, तो इसके बाद प्रोनाउन जो आएगा हमारा ऑब्जेक्टिव केस होगा। आगे देखेंगे, यू सेड टू शी ऑब्ली हर, आपने उससे कहा, तो यहां सी हमारा नॉमिनेटिव केस है, सी नहीं हर होगा। फैक्ट बिल्कुल स्पष्ट आप लोगों को समझ में आ रही होगी। आपको यदि लगता होगा कि ऐसा क्यों होता है, ये क्यों लिखते हैं, तो माय डियर ये रूल है, ऐसा ही होता है। इस बात का ख्याल रखना है कि प्रीपोजिशन के बाद कहीं यदि किसी पैराग्राफ में कहीं किसी जगह पे यदि प्रोनाउन हमारा आ रहा है तो ऐसे स्थिति में हम ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। आइए, इस थर्ड एपिसोड का सेकंड फैक्ट क्या कर रहा है, बहुत ही रोचक फैक्ट है जिसपे हम लोग गंभीरता से ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान देने वाली बात, यदि किसी भी वाक्य में माय डियर एडवर्ब हो और एडवर्ब के पहले यदि प्रीपोजिशन लगा हुआ है, मींस वो प्रीपोजिशन 100% इनकरेक्ट है, 100% गलत है। मींस वाक्य में एडवर्ब के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा, इस बात का ख्याल रहे। आइए समझते हैं। दे प्रोटेस्टेड द बिल इन ऑब्ली विथ ब्रेवली, वे लोग विधेयक का, बिल का बहादुरी पूर्वक, बहादुरी से विरोध किए। माय डियर, ब्रेवली हमारा क्या है, एडवर्ब है, और एडवर्ब के पहले हमारा प्रीपोजिशन लगा हुआ है इन ऑब्ली विथ। दोनों ही प्रीपोजिशन मेरा गलत है, कोई प्रीपोजिशन नहीं होगा, मुझे बोलना होगा, मुझे लिखना होगा। दे प्रोटेस्टेड द बिल ब्रेवली। ध्यान रखने की बात कह रहा है कि सुशांत सिंह परफॉर्म हिज रोल, सुशांत सिंह अपना रोल, अपनी भूमिका परफॉर्म किया, अदा किया, इन ऑब्ली विथ ऑब्ली बाय ऑनेस्टली, बहुत ही ऑनेस्टली पूर्वक, ईमानदारी से, ईमानदारी पूर्वक। ऑनेस्टली माय डियर, मैं अब आपको सेकंड एपिसोड में चर्चा किया हूं। देखिए, ब्रेव हमारा एडजेक्टिव है और इसमें एल वाई जुट गया, ब्रेवली हो गया। ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, एल वाई जुट गया, एडवर्ब हो गया हमारा, तो एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ करके एडवर्ब बन जाता है। देखिए, दोनों जगह हमारा एडवर्ब है। अब एडवर्ब के पहले क्या लगा हुआ है, तो प्रीपोजिशन लगा हुआ है। हमारा फैक्ट कह रहा है कि एडवर्ब के पहले प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना 100% गलत है, 100% फॉल्स है। तो ध्यान दीजिए, हमें बोलना होगा सुशांत सिंह परफॉर्म हिज रोल ऑनेस्टली। इस तरह का सवाल भिन्न भिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।
इस पे आप गहराई से चिंतन करेंगे, ध्यान देंगे। जब आप एरर्स का, फिलर्स का या इंप्रूवमेंट का सवाल को आप रीड करेंगे, स्टडी करेंगे, तब उसमें इन तमाम प्रकार का चीज को नोटिस करेंगे, मिसिंग को नोटिस करेंगे और इस पे ध्यान देते हुए आप आगे की ओर बढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे। देखिए कह रहा है कि द अक्यूज्ड डॉक्टर्ड वीडियो इन ऑब्ली बाई वाइजली, मतलब जो आरोपित है, जो आरोपी लोग हैं, एक वीडियो जारी किया है। वो वीडियो कैसा है? डॉक्टर्ड, बनाया हुआ है, सही नहीं है, जेन्युइन नहीं है। डॉक्टर्ड वीडियो का मतलब होता है इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से, इरेवेरेंटली बनाया हुआ, जो इरेलेवेंट है, जो सही नहीं है, रेलेवेंट नहीं है, जिसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, तो वैसा वीडियो क्या किया है? जारी किया है, डॉक्टर्ड किया है, बनाया है। किस तरह से? वाइजली, काफी बुद्धिमानी पूर्वक, काफी चतुराई पूर्वक, कनिंगली। तो ध्यान दीजिए, वाइज हमारा एडजेक्टिव है माय डियर, एल वाई जुट गया तो वाइजली हमारा क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। अब एडवर्ब के बाद हमारा प्रीपोजिशन लगा हुआ है, इन होगा कि ऑफ होगा कि बाई होगा। तो ध्यान रहे, कोई नहीं होगा, हमें पता है, क्योंकि एडवर्ब के पहले किसी भी प्रीपोजिशन को इंप्लीकेट नहीं करना है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आज के इस वीडियो सेशन में। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है माय डियर? जब एक व्यक्ति या वस्तु की चर्चा हो, ध्यान दें, जब व्यक्ति या वस्तु एक हो, किसी एक व्यक्ति वस्तु का दो गुणों की तुलना करनी हो, इस फैक्ट को समझना है। जब एक व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों की तुलना करनी हो, तो वैसे स्थिति में मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। हमें पता है जब दो व्यक्ति वस्तु के बीच में तुलना करना होता है तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। जब दो से ज्यादा व्यक्ति वस्तु के बीच में हमें तुलना करनी होती है, कंपैरिजन दिखाना होता है, तो वहां पे सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। परंतु माय डियर, यहां व्यक्ति वस्तु दो नहीं है, दो से अधिक नहीं है, एक ही व्यक्ति है, एक ही वस्तु है। किसी एक ही व्यक्ति वस्तु का एक या एक से ज्यादा गुण हो सकता है। तो व्यक्ति वस्तु एक ही है लेकिन उसका दो गुण है। अब उन दो गुणों की ही तुलना करना है कि कौन सा गुण ज्यादा है, कौन सा गुण कम है, कौन सी क्वालिटी, अच्छाई या बुराई ज्यादा कम है। तो वैसे स्थिति में मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। यहां पे कॉम्पेरेटिव डिग्री का एरर्स दिया जाता है, कॉम्पेरेटिव डिग्री डाल करके आपको मिसिंग्स दिया जाता है माय डियर, इस बात को ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि यू आर मोर टॉलर और बी मोर टॉल देन ओल्ड। कह रहा है कि आप ज्यादा लंबे हो जितना कि आप बुजुर्ग हो, मींस जितना आपकी एज हुई है, आयु है, उससे ज्यादा आप देखने में, जैसे कोई एक बच्चा है तो उसको एक वक्ता, एक व्यक्ति बोल रहा है कि आप जितना ओल्ड दिखते हो, मतलब जितना आपकी आयु दिखती है, जितना आपकी आयु लगती है, तो ओल्ड, बुजुर्ग होना, आयु होना, ये एक हमारा क्या है? उसकी विशेषता है। और दूसरा है लंबाई, टॉल, तो ये भी एक विशेषता है। लेकिन इन दोनों चीजों में हम क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं कि आप जितना ओल्ड हो उससे ज्यादा टॉल हो, व्यक्ति एक ही है, उसके दो गुणों की तुलना करने हैं। तो ऐसे स्थिति में माय डियर, मैं पहले ही कह दिया कि क्या करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करेंगे, मोर टॉलर नहीं करेंगे, या मोर टॉलर लिखा हुआ रहेगा या कहीं कहीं लिखा हुआ रहेगा TALLER टॉलर, तो कंपैरेटिव डिग्री का भी प्रयोग नहीं करेंगे, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, मोर टॉल लिखेंगे माय डियर। ध्यान देंगे। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, दिस पेन इज कॉस्टलियर और मोर कॉस्टली देन अट्रैक्टिव। माय डियर, कह रहा है कि यह कलम जो है ज्यादा महंगा है जितना कि अट्रैक्टिव है। मतलब कलम जो है महंगा भी है और अट्रैक्टिव भी है। कलम में दोनों गुण विद्यमान है, अट्रैक्टिवनेस भी है और कॉस्टली भी है, परंतु जितना वो अट्रैक्टिव है कलम, उससे ज्यादा वो महंगा है। तो उनके दो गुणों की तुलना हो रही है। महंगाई का जो है वो महंगा ज्यादा दिख रहा है अपने अट्रैक्टिवनेस के तुलना में, जितना वो अट्रैक्टिव है। तो आइए, दो गुण की तुलना करनी हो तो हमें पता है कि कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करके मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, मोर कॉस्टली देन अट्रैक्टिव शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान दीजिए, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जो नेक्स्ट फैक्ट कह रहा है माय डियर, वो कह रहा है कंपैरेटिवली ऑब्ली रिलेटिवली प्लस पॉजिटिव डिग्री। मतलब कहीं किसी भी वाक्य में, पैराग्राफ में यदि आप ये वर्ड देख रहे हैं कंपैरेटिवली या रिलेटिवली, तो कंपैरेटिवली या रिलेटिवली यदि आप कहीं देख रहे हैं तो ऐसे स्थिति में यदि कोई एडजेक्टिव रखना है
तो उस एडजेक्टिव का पॉजिटिव फॉर्म आप रखेंगे, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव रखेंगे, कॉम्पैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को नहीं पुट करेंगे। ज्यादातर वाक्यों में, एरर्स वाले वाक्यों में आपको, या मिसिंग वाक्यों में, या इंप्रूवमेंट वाले वाक्यों में आपको कॉम्पैरेटिव डिग्री दे करके आपको एरर्स दिया जाता है। तो ध्यान दें, कह रहा है कि द वेदर इज रिलेटिवली द बेस्ट टुडे। अब देखिए, बिल्कुल लग रहा है कि सेंटेंस मेरा सटीक है, 100% सही है, परंतु 100% ये क्या है, रॉन्ग है माय डियर, गलत है। क्या गलत है? तो मैं अभी बताया हूं कि वाक्य में आप रिलेटिवली देख पा रहे हो, तो उसके बाद जो एडजेक्टिव आएगा माय डियर, वो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होगा, द बेस्ट नहीं। यहां पे इसका पॉजिटिव डिग्री क्या होगा, गुड होगा। द बेस्ट जो है माय डियर, यहां पे हमारा क्या है, द बेस्ट गलत है, यहां पे गुड लिखना होगा, गुड लिखना होगा। द वेदर इज रिलेटिवली गुड टुडे, मतलब कुल मिलाकर के मौसम जो है आज सही है, आज ठीक है। तो रिलेटिवली के केस में हम अब आगे द बेस्ट या द बेटर या बेटर नहीं लिखेंगे, कॉम्पैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं, गुड बताना होगा, गुड पुट करना होगा। आगे ध्यान देते हैं, कह रहा है कि आई वॉज कंपैरेटिवली बेटर स्टडी। कुल मिलाकर के कंपैरिजन के हिसाब से देखा जाए तो कल मैं ज्यादा अच्छा था, कल मैं ज्यादा अच्छा था। यहां जरूर आज से या आगे पीछे 2, 4, 10 दिनों के बीच से यदि कल की तुलना है, परंतु उस तुलना को दिखाने के लिए हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं करेंगे, सीधा पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। आई वॉज कंपैरेटिवली, चूंकि हमारा सेंटेंस में कंपैरेटिवली शब्द ऐड है, इस केस में हम बेटर शब्द का प्रयोग, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करके गुड शब्द को लिखेंगे, गुड यस्टरडे लिखना होगा। आइए, इस एपिसोड का जो लास्ट फैक्ट है माय डियर, जो लास्ट पॉइंट है वो क्या बता रहा है, बहुत ही यूनिक पॉइंट है। और यहां पे सबसे ज्यादा, चाहे कोई एकेडमिक सेक्टर का हमारा स्टूडेंट्स हो, कॉम्पिटिटिव सेक्टर का स्टूडेंट्स हो, या एज यूजुअल कोई स्पोकन यदि इंग्लिश कम्युनिकेट कर रहा हो, जो एक अंग्रेजी का इफेक्टिव हमारा कम्युनिकेटर हो, एक अच्छा वक्ता हो, तो तमाम के लिए ये हमारा क्या होता है, एक पजल्ड बनता है, माइंड को पजल्ड करता है, माइंड में कंफ्यूजन लाता है कि माय डियर, जब हमारा नाउन प्लूरल हो गया, नाउन में सीएस लग गया, तो वर्ब में भी एसीएस, चूंकि हम जानते हैं कि सिंगुलर नाउन जो होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस का, वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, और वाक्य का जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन होगा, तो वो अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। तो माइंड को कंफ्यूज कर देता है कि नाउन में हमारा जब एस जुट गया तो वर्ब में भी एस वाला लगा देंगे, मतलब यदि बॉयज है तो लिख देंगे बॉयज प्लेज क्रिकेट। परंतु माय डियर, यहां एक बहुत बड़ी डायलेमा है, एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। इसको आइए इस पिक्चर से हम लोग समझते हैं। ये पिक्चर आपको कंफर्म कर देगा, और मैं वादा करता हूं कि आप इसको कभी नहीं भूलेंगे यदि इस पिक्चर को आप समझते हैं। ध्यान दीजिए, हमारा नाउन भी सिंगुलर या प्लूरल होता है, वर्ब भी हमारा सिंगुलर और प्लूरल होता है। वर्ब भी दोनों फॉर्म में होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में और प्लूरल फॉर्म में। नाउन भी दोनों फॉर्म में हो सकते हैं, सिंगुलर या प्लूरल। परंतु ध्यान रहे, ध्यान यह रखनी है कि नाउन अपने वास्तविक स्थिति में सिंगुलर होते हैं। एक नाउन जो होता है अपने वास्तविक केस में वो हमेशा एज यूजुअल वो सिंगुलर होता है। याद रहे माय डियर, कोई नाउन अपने वास्तविक फॉर्म में सिंगुलर होता है, और उस नाउन में जब एस और एस ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो वो नाउन क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। देखिए ये एरो कहा जा रहा है, प्लूरल बन जाता है। परंतु एक वर्ब जो होता है माय डियर, वो अपने वास्तविक फॉर्म में, अपने रियल फॉर्म में जो वर्ब होता है वो क्या होता है, प्लूरल होता है। और वर्ब में जब एस और एस जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाता है, हमारा सिंगुलर बन जाता है। मतलब स्पष्ट है कि नाउन और वर्ब का जो रिलेशन है सीधा अपोजिट है। नाउन जहां अपने तरफ सिंगुलर होता है उसमें एस और ये जोड़ करके उसको प्लूरल बनाते हैं, वहीं वर्ब जो है हमारा माय डियर वास्तविक स्थिति में रियल फॉर्म में प्लूरल होता है, उसमें एस और ये जोड़ के उसको सिंगुलर बनाते हैं। मतलब वर्ब और नाउन अपने आप में एक दोनों का सीधा क्या है, एंटीथेसिस है। दोनों एक दूसरे को का कंट्राडिक्शन है, कंट्राडिक्टरी है। दोनों एक दूसरे का क्या है, दोनों एक दूसरे में विरोधाभास खड़ा करता है। मतलब नाउन में यदि एस और एस आप जुड़ा हुआ देखते हैं तो वो हमारा प्लूरल हो गया, परंतु वर्ब में आप एस और एस जुड़ा हुआ देखते हैं
तो वो हमारा सिंगुलर हो गया माय डियर। जेन्युइन रूप में यदि आप नाउन को देखते हैं तो वो सिंगुलर है, परंतु जेन्युइन रूप में यदि आप वर्ब को देखते हैं तो वो प्लूरल है। मतलब नाउन और वर्ब आपस में एक दूसरे का सीधा अपोजिट होते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। बॉय हमारा एज यूजुअली हम बॉय बोलते हैं, मैन बोलते हैं, चाइल्ड बोलते हैं, पेन, बुक, कॉपी, चेयर, फैन, टेबल, जितने भी कॉमन जो काउंटेबल नाउन है जिसको जो उसका सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है, तो वो एज यूजुअली रियल फॉर्म में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। अब देखिए इस नाउन में हमारा क्या कर दिए, सिंगुलर है, एस और ये जोड़ दिए तो हमारा नाउन प्लूरल बन गया, बॉयज, बुक्स, ट्रीज। परंतु ध्यान रहे यहां हमारा ये सेक्शन किस चीज का है, वर्ब का है। वर्ब जो है माय डियर अपने वास्तविक फॉर्म में क्या होता है, प्लूरल होता है। तो प्ले, डू, आर, वर, हैव, रीड, ये तमाम जो हमारा क्या है, जो हमारा वर्ब है माय डियर, ये रियल फॉर्म में है, अपने वास्तविक स्थिति में है। जैसे प्ले, तो प्ले का आप जानते हैं कि 5 फॉर्म हो गया, प्ले, प्लेड सेकेंड फॉर्म, फिर प्लेड थर्ड फॉर्म में भी प्लेड ही होता है, फिर प्लेइंग चौथा फॉर्म और 5वां फॉर्म हो जाता है प्लेज, एस और एस वाला। तो देखिए प्ले हमारा रियल फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, तो ये क्या है, प्लूरल है। रीड हमारा फर्स्ट फॉर्म है तो ये प्लूरल है। डू हमारा फर्स्ट फॉर्म है, ये प्लूरल है। हैव हमारा फर्स्ट फॉर्म है माय डियर, ये प्लूरल है। अब यदि इसमें एस या ईएस जैसा उसकी कंडीशन होगी, एस और ईएस जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा। तो प्ले हमारा वर्ब है माय डियर, डू, आर, वर, हैव, रीड, ये सब हमारा क्या है, प्लूरल है। देखिए परंतु इसमें जब हम एस जोड़ दिए, प्लेज, डज, आर का इज, वर का वॉज, हैव का हैज और रीड का रीड्स, जब हम एस या ईएस जोड़ दिए वर्ब में तो देखिए हमारा वर्ब कहां चला गया, सिंगुलर चल गया। मतलब वर्ब हमारा क्या बन गया माय डियर, सिंगुलर बन गया। तो ध्यान रहे जब नाउन हमारा एस और ईएस वाला है तो वर्ब बिना एस और ईएस वाला लगेगा। मतलब जब नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगेगा, मतलब बिना एस और ईएस वाला जो वर्ब रहता है वो प्लूरल होता है। ऐसा है कि नहीं कि नाउन में एस और ईएस लगा हुआ है तो हम वर्ब में भी एस या ईएस लगा देंगे, इस बात का ध्यान रखना है। आइए जब नाउन में एस और ईएस नहीं लगा हुआ है, मतलब कहने का अभिप्राय यहां यदि नाउन हमारा सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, मतलब जनरल तरीके का जो नाउन दिखेगा उसमें वर्ब एस और ईएस वाला लगेगा, एस और ईएस लगा हुआ जो हमारा वर्ब होगा वो लगेगा। तो अब आप नाउन और वर्ब के बीच में भी रिलेशन को समझ रहे हैं, जो अब जब आप सिंटेक्स का काम करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का काम करेंगे तो इस किसी तरह का कोई कंफ्यूजन आपको होने वाली नहीं है। तो आइए मैं आशा करता हूं कि ये एपिसोड, ये वीडियो सेशन आपके जीवन में आपके जो है कंपैरेटिव या किसी भी प्रकार के सेक्टर के एग्जाम के लिए या अंग्रेजी भाषा साहित्य के जानकारी में 4 चांद लगाने का काम करेगा। आइए हमारे इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक दें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें माय डियर। और हाँ एक निवेदन, कमेंट बॉक्स में यदि आपको जो कुछ भी मन में चल रही है तो कमेंट करना नहीं भूलें, क्योंकि आपकी कमेंट्स ही हम लोगों को इंस्पायर करती है, हम तमाम टीम्स मेंबर को कुछ सीखने समझने का मौका देती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया।